हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो फाइनली आज हम आपकी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 8.1 को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखो। ये रिक्वेस्ट क्यों की? क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने इस चैप्टर को डिटेल्ड में डिस्कस किया है कि इस चैप्टर में हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, चैप्टर का मीनिंग क्या है, कैसे कैसे हम क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन आपको क्या है उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मिलेगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया बच्चों, उसके लिए क्या है आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट आपका बेस क्लियर कर देता है। तो बिना किसी डिले के हम आज की एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 8.1 के टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका इन ट्राइंगल एबीसी। वैसे ही हमने बच्चों क्या है ट्राइंगल बना दिया है। आपका जो राइट एंगल है एट बी, देखो इधर हमें हिंट मिल गया कि जो राइट एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, वो एंगल बी पे बनेगा। तो मैं इधर क्या है एंगल बी लिख लेती हूँ कि ये मेरा क्या है एंगल बी है। ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू 24 है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। अब आपकी मर्जी, आप इधर ए लगाओ या इधर ए लगाओ या इधर सी लगाओ या फिर इधर सी लगा लो। ठीक है, तो हम क्या है इसको लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग कि ये हमारा ए है, ये बी है, तो ये हमने सी लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आपका ए बी क्या है 24 है, डैट मीन्स दिस साइड आपको गिवन है डैट इज 24। तो जो जो हमें गिवन है हमने वो लिख देना। इसको हमने लिख लिया 24। अब इसको ये ना कह देना कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, ये हम डिपेंड करेंगे। ये देखो एंगल आपका ए बी है, एंगल आपका सी भी गिवन है। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर और बेस क्या है नहीं लिखना। तो आगे बीसी वाली लाइन क्या है 7 सेंटीमीटर। बीसी हमारी ये लाइन है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब पहले हम क्या है हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले ये चीज हम क्या है सॉल्व कर लेते ताकि हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल जाएं। ठीक है, तो हम पहले यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है कि सभी को भूल गए हो आप? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, जो आपकी ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है डैट इज आपकी एच, जो स्लांट में होती है। एच आपका हाइपोटेन्यूस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी हमें क्या है बच्चों परपेंडिकुलर और बेस हमें क्या है क्लियर नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है इस केस में ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर, और ये दोनों साइड्स का एडिशन होता है ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर लगा गया। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का आपका स्क्वायर हो गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम। ए बी आपका है 24 का स्क्वायर और बी सी आपका है 7, दैट इज 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आपको एटलीस्ट 25 के स्क्वायर्स याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर्स क्या है आप याद करो। जैसे अभी मैं पूछ लूँ कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, आप जल्दी से बताओगे कितना होता है 13 का स्क्वायर 169। ऐसे ही अगर मैं 15 का स्क्वायर पूछ लूँ 225। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना पाइथागोरस में आपको पता है ट्रिपलेट बनते हैं, तो उनके अगर आपको स्क्वायर्स याद हो जाए तो आप क्या है क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी क्या है सॉल्व कर लेते हो। अब हमें पता है 24 का क्या स्क्वायर होता है 576 होता है। ठीक है, एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। दोनों को ऐड ऑन कर दो तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 625। ये वैल्यू किसकी है, ए सी के स्क्वायर की आई है। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका हमें रूट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी स्क्वायर की है, तो बच्चों स्क्वायर को हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट किया दोनों बोथ साइड्स पे, तो हमें इधर 625 का रूट होगा। तो AC की वैल्यू आपके पास बच्चों क्या मिल जाएगी, AC की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 25 का रूट ही होता है आपका 625। तो AC की बच्चों हमारे पास वैल्यू मिल गई 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में यूनिट से हमने सेंटीमीटर में क्या है उसको डिफाइन कर दिया है। अब देखो हमने ये जो फाइंड करना था वो तो हमने कर लिया, ये हमारा 25 हो गया। यहाँ तक तो इजी था, यहाँ तक क्या है हर एक स्टूडेंट कर लेता है।
अब बात है आगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उन्होंने पहला पार्ट पूछा है कि आपने साइन ए और कॉस ए का क्या है, एंगल निकालना है। अब हम साइन ए और कॉस ए का क्या है, एंगल निकालते हैं। बहुत ईजी है। अब देखो एंगल कहाँ पर है, एंगल हमारा ए पे है। दैट मीन्स जो मेरा एंगल बनेगा वो इधर बनेगा, इधर बनेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि जो हमारा थीटा होता है, थीटा अभी यही है ना, जो हमारा एंगल होता है, जो हमारा थीटा होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, 7 हो गया। ये चीज़ मैंने क्लियरली बताई थी। अब मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि इसको परपेंडिकुलर ना मान लेना, इसको बेस ना मानना, क्योंकि हमें थीटा नहीं क्लियर था कि थीटा हमारा इस एंगल पे बनेगा कि इस एंगल पे हमारा एंगल बनेगा। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि ए पे हमारा एंगल बन रहा है, तो डैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या होता है, आपका जो एंगल बनता है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जो 90 डिग्री होता है उसके एडजेसेंट आपकी क्या है, बेस बन जाता है। ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर क्लियर हो गया। तो 90 डिग्री के बेस पे एडजेसेंट पे आपका क्या है बच्चों, क्या बन जाता है, बेस। दैट इज ये 24 आपकी वैल्यू क्या है, ये 24 आपकी बेस की वैल्यू, और ये 25 तो आपका बच्चों हाइपोटेन्यूस हो गया। इजी क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि इन्होंने ए बताया था, हमने एंगल ए पे ड्रॉ किया, उसके सामने वाली अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज। ठीक है, तो अब हम पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब पहला पार्ट आप ध्यान से देखना कि हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले में इधर ही लिख लेते हैं, चलो इधर ही लिखते हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है आपसे साइन ए एंड कॉस ए, तो हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे कि साइन ए की वैल्यू क्या है। बच्चों साइन ए क्या होता है, इधर फॉर्मूला लिख लो, ट्रिक लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। दैट मीन्स ये आपकी साइन की वैल्यू है पी ओवर एच, ये आपकी साइन की वैल्यू है पी ओवर एच, आपकी क्या आ गई बच्चों, साइन की वैल्यू। हम डायरेक्ट इधर लिख लेंगे कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। लेकिन इस केस में हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, हमारा परपेंडिकुलर है बीसी वाली लाइन, तो हम इधर बीसी लिखेंगे। हाइपोटेन्यूस हमारी कौन सी है, दिस लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज एसी वाली लाइन। अब बीसी की वैल्यू क्या है बच्चों, बीसी की वैल्यू है 7 एंड AC की वैल्यू क्या है आपके पास 25। तो हमने क्या है साइन ए की वैल्यू को बच्चों फाइंड कर लिया है। ऐसे ही हम कॉस ए फाइंड करेंगे, तो जल्दी से कॉस ए लिखते हैं। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए इधर ध्यान से देखो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, दैट इज बी अपॉन में एच। बेस क्या है, जब एंगल ए है, बेस हमारा ये है, यही बेस है। ए बी वाली साइड हमारी क्या है बच्चों, बेस है, एंड हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगी AC। अब वैल्यूज लिख लो, ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों 24 है, एंड AC की वैल्यू क्या है 25 है। तो ये हमारा क्या है बच्चों कॉस ए हो गया। अब हमने सेकंड फाइंड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड आपका, क्योंकि इसी में बच्चे क्या है बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट करते ही करते हैं। अब सेकंड में देखो आपने साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, आपने साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों साइन तो वही होता है ना, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब इधर ये वैल्यूज ना लिखना बच्चों, एंगल आपका डिफरेंट है, एंगल आपका डिफरेंट है। तो चलो मैं ना एक और ट्राइंगल बना देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सेकेंड बच्चों, इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। अभी देखो मैंने एक और ट्राइंगल बना लिया। अब ये ना सोचना है एक बड़ा बना दिया एक छोटा बना दिया, हमारे पास स्पेस कम है, मैंने इसी ही स्लाइड पे आपको सारा समझाना है। ठीक है, अभी देखो फिर से वही करेंगे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, ये मेरा 90 डिग्री है। अब एंगल किस पे बन रहा है, एंगल सी पे बन रहा है। डैट मीन्स अब हमारा एंगल इस चीज पे बन रहा है। तो एंगल के अपोजिट साइड ये वाली आ गई, एंगल के अपोजिट साइड हमारा क्या बनता है बच्चों, परपेंडिकुलर बनता है। दैट इज ये हमारा P है, P कितना है, ठीक है। और ये जो एंगल है इसके एडजेसेंट साइड बच्चों ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस कैसे आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल 90 डिग्री, जहां आपका 90 डिग्री बनता है ना उसके ऑपोजिट साइड आपकी हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होती है। आपकी हमेशा क्या है, हाइपोटेन्यूस होती है। बच कौन सी गई, ये इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपकी एंगल की एडजेसेंट साइड होती है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑपोजिट साइड बोलते हैं परपेंडिकुलर को। और बेस को आपने कई बार देखा होगा बुक्स में, आपको बेस को
एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा। अब वैल्यूज क्या होगी, वैल्यूज तो आपकी क्या होगी बच्चों, सेम ही होगी। परपेंडिकुलर आपका वैल्यू कितनी आई है, सेम वही देखो। ए बी वाली साइड आपकी कितनी है बच्चों, 24 है। बी सी वाली लाइन को अब आप 7 लिखोगे तो लिख लेते हैं। अब ये हमारा 24 है, ये हमारा 7 है, ये मेरा 25 है। वैल्यूज चेंज नहीं होनी, वैल्यूज वो ही रहनी है, बस क्या है आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया। अब इस केस में देखो परपेंडिकुलर कौन सा बन गया आपका ए बी, ऊपर कौन सा था परपेंडिकुलर बी सी बना था, इधर परपेंडिकुलर कौन सा बन गया आपका ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा बना ए सी। अब ध्यान से देखो, इधर हमारा परपेंडिकुलर जब साइन ए था, परपेंडिकुलर हमारा बी सी था, और साइन सी की बात करें, एंगल सी पे बन रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया। दैट इज 24/7 इसका आंसर आ जाएगा। 20/4/25 आएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी क्या है, 25 है। तो देखा बच्चों, एंगल शिफ्ट होने से हमारा परपेंडिकुलर भी चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या है बच्चों, चेंज हो जाता है। सिमिलरली हम कॉस सी की फाइंड करेंगे। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल को देखो, बेस हमारा क्या है, दिस बी सी, तो हम बी सी लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा डेट इज ए सी, तो हम ए सी के साथ इसको लिखेंगे। इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू 7 है एंड ए सी की वैल्यू आपकी 25 है। तो बच्चों देख लो, एंगल के लिए आपकी क्या है, वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका क्या है, पूरा पहला क्वेश्चन है। ये आपकी उसकी फर्स्ट डायग्राम है, और ये क्या है, ये आपकी सेकंड की डायग्राम है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो चलो जल्दी से अब हम क्या है, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है, फिगर गिवन है, वो हमने क्या थी, बनाई थी, ठीक है। सेकंड में लिखा है कि इन फिगर 88.13 आपने क्या है, tan P एंड cot R फाइंड करना है। देखो इधर एंगल P की बात कर रहे हैं और इधर एंगल R की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास देखो दोनों साइड्स गिवन है, बस ये नहीं गिवन। तो पहले हम क्या है, इस साइड को फाइंड करते हैं। तो जल्दी से हम क्या है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस साइड को फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर। अभी हमें परपेंडिकुलर और बेस नहीं क्लियर, बट हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दोनों साइड्स के स्क्वायर का एडिशन होता है। तो हम दोनों साइड्स के स्क्वायर का एडिशन कर देते हैं। पहले पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हमने दूसरी जो रह जाती है क्यू आर का स्क्वायर हो जाए। अभी हमें पता नहीं है ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है कि ये बेस है, ठीक है। अभी हमारा मकसद क्या है, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है। तो हमने ये लिख लिया, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दोनों साइड्स के स्क्वायर्स की एडिशन हमने कर ली। पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर हमें गिवन है बच्चों, डैट इज 13। तो वैल्यूज को हम लिख लेंगे डायरेक्ट ही। ये हो जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर, पी क्यू भी गिवन है, डेट इज 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें क्यू आर नहीं गिवन, तो हम क्यू आर को एज इट इज क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 116। अगर आपको स्क्वायर याद हो तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 144 हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। 169 में से आपने 144 को माइनस किया, इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर हो गया। 169 में से 144 को माइनस करने पर मुझे मिलता है 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। दोनों ही साइड आप स्क्वायर रूट करो तो आपका जो क्यू आर का स्क्वायर है ये इसके साथ क्या है, कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका 5 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि आपको फिगर में सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने क्या है, इसको सेंटीमीटर में लिख लिया। तो ये हमारा क्यू आर की वैल्यू आ गई। जो हमने क्यू आर फाइंड किया इधर लिख लेंगे। क्यू आर हमारे पास क्या है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इजी। अब बच्चों देखो हमने फाइंड क्या करना, हमने tan P और माइनस करना है उसमें से cot R। तो सबसे पहले बच्चों हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए tan P को फाइंड करना। तो चलो करते हैं। पहले हमने लिखा tan P,
टैन पी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब टैन पी होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब इस केस में परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल कौन सी बात करिए, ये पी की, मतलब इधर बनेगा आपका एंगल, किधर बनेगा, इधर बनेगा एंगल पी, और इसके सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, बेस होती है। दैट मीन्स इस केस में हमारा बेस क्या हो गया बच्चों, क्यू आर हो गया, ओ सॉरी परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है। तो टैन के केसेस में परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, क्यू आर हो गया। और बेस कौन सा होगा, बेस आपका ये वाली साइड होगी जो कि हमारी क्या है, एंगल की एडजेसेंट साइड होगी, एंगल के साथ वाली साइड होगी, वो क्या है हमारी पी क्यू। तो ये हम लिखेंगे पी क्यू। डैट मीन्स बच्चों ये जो क्यू आर है ये हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर बना है एंड ये हमारा क्या है, बेस बना है। समझ में आ गई आपको बात। वैल्यूज को लिख लो, क्यू आर हमारे पास कितना है, 5 है, क्यू आर हमारे पास कितना है, 5 है, एंड पी क्यू कितना है हमारे पास, 12 है। तो 5/12 आपका क्या है, टैन पी आ गया। सिमिलरली हमने क्या है, अब कॉट आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉट आर। अब देखो टैन का मैंने पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था कि आपने सिर्फ 3 ही वैल्यूज याद रखनी है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद, फिर से समझा रही हूँ, हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। अब देखो ये आपकी होगी साइन की परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होगी आपकी कॉस की बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये होगी आपकी टैन की परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जो दूसरी टर्म्स रह जाती है ना आपकी, जैसे कि आपका हो गया कौन सा रह गया, कॉसेक, कॉस का सेक कर देना है और टैन का आपने कोट कर देना है। इसका मतलब क्या है, आपने इनका रिवर्स कर देना है। जब कॉसेक और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो जैसे साइन आपका पी अपॉन एच है तो कॉसेक आपका क्या बन जाएगा, एच अपॉन में पी बन जाएगा, कॉसेक आपका एच अपॉन में पी हो जाएगा। और जो सेकंड होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। अगर कोस बी अपॉन में एच है तो इसका उल्टा कर दो, ये क्या बन जाएगा, एच अपॉन में बी बन जाएगा। सिमिलरली जो कोट होता है वो क्या है, टैन का रेसिप्रोकल होता है। अगर टैन आपका पी ओवर बी है तो आपका कोट क्या होगा, कोट आपका बी ओवर पी होगा। तो दैट मीन्स बच्चों इस केस में जो मेरी वैल्यू है वो क्या आएगी, बी ओवर पी। ठीक है ना, इजी। अब देखो ध्यान से, ये कोट किसकी बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है। अगर मैं इस चीज़ को इरेज कर दूँ, ओ बच्चों इसके साथ तो मेरा ये भी इरेज हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अभी हम क्या है, इसको भूल जाते हैं, ये एंगल पी वाले को हम क्या है अभी भूल जाते हैं। अभी देखो अब हमारा एंगल क्या है, आर है। अब हमारा एंगल कौन सा है, हमारा एंगल है बच्चों आर एंगल है, ये मैंने फिल भी कर दिया। अब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज ये हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। और बेस कौन सा बनेगी, एंगल के साथ वाली साइड, और ये 5 सेंटीमीटर हमारा क्या है बच्चों, बेस बन जाएगा। इजी। अब हमारा बेस क्या है बच्चों, बेस है हमारा क्यू आर। तो हम बेस की जगह क्या लिखेंगे, बेस की जगह हम लिखेंगे क्यू आर। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो इधर हमने पी क्यू लिख दिया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 है और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 12 है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या करना, वैल्यूज दोनों ही सेम आ गई है, सेम आ चुकी हैं हमारी, दोनों ही केसेस में वैल्यूज क्या है, सेम आ चुकी है। अब देखो हमने क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो जल्दी से हम क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर आप लिखोगे tan p माइनस कोट r इज इक्वल्स टू, tan p की वैल्यू क्या है आपके पास, 5/12 है, माइनस क्या है, कोट r की वैल्यू क्या है, 5/12 है। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यही आपका क्या है, आंसर बन जाएगा। है ना इजी बच्चों क्वेश्चन। ये हम क्या है, b को इरेज कर देंगे, p को इरेज कर देंगे, ठीक है, ताकि आप दोनों का कंपैरेटिव क्या है, इन दोनों को एंगल क्या है बना लोगे। दोनों ही केसेस में एक आपका एंगल P बनता है और दूसरा आपका एंगल क्या बनता है बच्चों, R बनता है। जब आपका P बन रहा है तब आपने क्या है,
विद रिस्पेक्टिव पी देखना है, और जब आपका आर बन रहा है तब आपने विद रिस्पेक्टिव आर देखना है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड भी क्वेश्चन क्या है बच्चों कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट की इंक्वायरी रह जाती है, कोई भी डाउट मन में रह जाता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो जल्दी से अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, ट्राइंगल गिवन, ये ट्राइंगल मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने और से पहले ही बना लिए हैं, ठीक है। उन्होंने बस ये क्वेश्चन दिया है कि अगर आपके पास साइन ए क्या है 3/4 है, तो आपने कैलकुलेट करना है कॉस ए टैन ए। अभी देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, क्यों? आप देखो सारे के सारे एंगल आपके किस पे बन रहे हैं, ए पे बन रहे हैं। तो आपने स्टार्टिंग पे यही देखना है क्या एंगल हमारे सेम है। अगर एंगल हमारे सेम है तो हमारा परपेंडिकुलर बेस बार बार शिफ्ट नहीं करेगा। जैसे इस केस में हमारा पहले एंगल पी था, पहले एंगल बाद में आर था, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या है एक दूसरे से शिफ्ट कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके मिस्टेक होने के चांसेस क्या है उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं जब आपका एंगल की बात सिर्फ एक एंगल की कर रहे हो। तो चलो जल्दी से जो हमारे पास गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास बच्चों गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब मुझे बच्चों बताओ ये चीज़ कि ये जो साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज P/H, दैट इज ये आपका P है एंड ये आपका H है। रेशियोज में यही चीज़ है लिखी। तो अभी ध्यान से देखो, एंगल उन्होंने बोला है कि ए पे बन रहा है। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या है वो ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, ऐसे हमने क्या है रट चुके ना, तो हम इधर ही एंगल ए बना लेते हैं। हम इधर ही क्या है बच्चों एंगल ए बना लेते हैं। ये हमारा क्या है एंगल ए हमने इधर ही बना लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसको बी लिख लो और इसको सी लिख लो, ठीक है बच्चों। अब देखो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, तो इसको आप परपेंडिकुलर लिख लो। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या है हाइपोटेन्यूज बन जाती है। और रह कौन सा गया, ये हमारी बेस बन जाती है। बेस को क्या लिखते हैं हम, जो हमारी एंगल के एडजेसेंट साइड होती है, एंगल के साथ वाली साइड होती है, दैट इज ए के साइड वाली साइड। देखो ए के अपोजिट परपेंडिकुलर बनता है, ए के एडजेसेंट बेस बनता है। ये चीज़ आपने क्या है दिमाग में रख लेनी। ए आपका क्या है थीटा होता है। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास परपेंडिकुलर आया 3 और हाइपोटेन्यूस आया 4। क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बेस की पहले वैल्यू निकाल लूँ? क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हमें क्या है बेस मिल जाए। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जरूर लिखा करो कि क्यों लिख रहे हो आप पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प के साथ ही हम बेस फाइंड करेंगे। वो क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h हमारा क्या है 4 का स्क्वायर, p हमें गिवन है डेट इज 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये 9 हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, हमने डायरेक्ट ही कर लिया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 को इज इक्वल्स टू के इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 9 को माइनस करो तो आपकी वैल्यू आ जाती है 7 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर 7 का, स्क्वायर हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग की, तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई है बच्चों, b की वैल्यू हमें मिल गई रूट में 7। तो हम इधर लिख लें, हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों रूट में 7 आएगी। देखो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, यस आ गई। अगर हमारे पास तीनों साइड्स बच्चों आ जाती है तो हम क्या है ईजिली कोई भी आपकी क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो, हम उसकी क्या है वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हमें पहले फाइंड क्या करना है, हमें कॉस ए की वैल्यू क्या है बच्चों निकालनी है। तो जल्दी से चलो हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा कॉस ए क्या होता है, हमारा कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल सेम ही है तो हमें बार बार मैंने पहले भी बताया था हमें शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस हमारा क्या है रूट में 7 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा है 4, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने लिख ली 4, ठीक है। ऐसे ही हमने फाइंड करना है टैन ए। तो टैन ए क्या हो जाता है आपका, टैन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 है एंड बेस आपका क्या है बच्चों रूट में 7 है। देखो रूट में 7 बेस, परपेंडिकुलर आपका 3। तो यही आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है ना इजी बच्चों। जब एंगल आपका एक ही हो ना तब आप क्या है इजीली फाइंड कर लेते। अगर इधर टैन आपका क्या है सी लिखा होता, टैन सी होता, तब आपका परपेंडिकुलर बेस क्या है शिफ्ट हो जाना था। ये आपका एंगल सी था, जो ये वाला था ये आपका परपेंडिकुलर बन जाना था और ये आपका बेस बन जाना था। चलो मैं होमवर्क की दे देती हूँ, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है। आपने होमवर्क करना है कि फाइंड करना है आपने टैन सी एंड कॉट सी, ये कॉस सी, ये इसकी मुझे वैल्यू क्या है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है कि टैन सी की वैल्यू क्या आएगी और कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, आपने मुझे टैन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। चलो जल्दी से अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो क्यों इजी लगता है, सारे के सारे एंगल ए पे बन रहे हैं कि ए पे ही सारे एंगल बन रहे हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस क्या है शिफ्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, ये चीज़ गिवन है, आपने साइन ए एंड सेकेंड ए फाइंड करना है। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास बच्चों गिवन है, गिवन क्या है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। क्या बच्चों ये जो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है मैं इधर जाकर डिवाइड कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। कोट ए की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन में 15 आ गई। ठीक है, अब बच्चों देखो परपेंडिकुलर क्या टैन क्या होता है आपके पास, टैन होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो दैट मीन्स बच्चों कॉट क्या होगा, कोट हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मीन्स बच्चों ये जो 8 है ये मेरा बेस है और ये जो 15 है ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो हम क्या है इधर एंगल लिख लेंगे, सबसे पहले एंगल्स को मार्क करते हैं। एंगल ए पे बन रहा है ना, तो ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। मैंने ये इसको बी लिख लिया और इसको क्या है सी लिख लिया। अब ए के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ए के सामने वाली ऑपोजिट साइड मेरी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड आपकी क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो बच्चों देखने से ही पता चल जाती है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में, और एंगल ए के साथ वाली साइड एडजेसेंट साइड हमारी क्या बन जाती है बेस बन जाती है। हमने वैल्यूज ही निकालनी है। हमारा परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 15 है, हमारा बेस कितना है 8 है। क्या हम पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकालें? यस, हमारा पहला स्टेप ही यही होता है कि हमें तीनों की तीनों वैल्यूज चाहिए होती। अगर एक मिसिंग है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करो और वैल्यू को निकालो। तो जल्दी से हम क्या है पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू के साथ क्या है निकालते हैं। अब हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है हमें नहीं पता, तो एच स्क्वायर रह जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका 15 का स्क्वायर है। अब बेस क्या है, बेस आपका 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। बच्चों ये क्वेश्चन आप उतनी ही जल्दी सॉल्व कर लोगे अगर आपको स्क्वायर्स याद होने, तो बार बार मल्टीप्लिकेशन ही करते रह जाओगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 में 64 ऐड किया तो 289 आ जाता। अब 289, अब इधर क्या है स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, हमें पता है 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 289। 289 किसका रूट होता है बच्चों 17 का रूट होता है। तो हमारे पास क्या है h की भी वैल्यू आ गई डेट इज 17, तो हमने h की इधर वैल्यू लिख ली 17। अब हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया, हमसे साइन ए और सेकेंड ए की वैल्यू क्या है फाइंड करनी पूछी गई है। तो हम लिख लेंगे साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बच्चों क्या है हमारे पास 15 है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है अभी हमने फाइंड किया 17, वेरी इजी। और ऐसे ही हमने क्या है सेकेंड ए फाइंड करना है। सेकेंड ए क्या होता है कॉस, कॉस देखो कॉस क्या होता है, कॉस आपका क्या होता है बेस अपॉन में एच होता है। सॉरी इधर लिख लेते हैं,
कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है बेस अपॉन में एच, तो देयरफॉर जो सेकंड होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड क्या होता है आपका 1 अपॉन में कोस, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी हो जाएगा। तो सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एच अपॉन में बी। एच आपका क्या है 17 है, बेस आपका क्या है 8 है। तो बच्चों यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चों वन ऑफ द इजीएस्ट और मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ना इंटरेस्टिंग सा है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो ना, अगर जिस भी स्टूडेंट्स का आई होप मैथ में इंटरेस्ट है, जो स्टूडेंट मैथ को इंटरेस्ट एज अ लेकर चलता होगा ना, आई होप उसका फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री होगा। चलो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई एवरेज स्टूडेंट भी हो, कोई टॉपर भी हो, कोई एवरेज से भी बिलो हो, कोई बात नहीं, मुझे आपने ये बताना है कि आपका 10th क्लास का जो मैथ है ना, इसका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, अपने नाम के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसको कौन सा चैप्टर क्या है फेवरेट लगता है, ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है, मेजॉरिटी में कौन सा चैप्टर आता है जो कि स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर बनता है। मेरा तो चलो आपको पता लगे ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट चैप्टर है। चलो जल्दी से हम आगे 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th में देखो सेम वही बात है, आपको सेकेंड थीटा गिवन है दैट इज 13 अपॉन में 12, आपने क्या है कैलकुलेट करनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो। बच्चों ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था कि अगर आपको सिर्फ एक ही रेशो की वैल्यू पता ना, आप उसकी हेल्प से बाकी जितनी भी आपकी 5 रेशियोज बच जाती ना, आप उनकी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। चलो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा उनके लिए ये वाला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझने में नया होगा, लेकिन जिनने इंट्रोडक्शन देखा है वो क्या है इसको मेरे ख्याल से मैंने अभी शुरू भी नहीं किया होगा, उन्होंने शायद सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं बिना देरी के। हम क्या है गिवन लिखते हैं। हमारे पास बच्चों गिवन क्या है, गिवन दैट इज सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12। अब थीटा है, मैंने क्या किया, मैंने इसको ही थीटा लिख लिया और एंगल आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो, मैंने ABC लिख लिया। ठीक है, अब सेकेंड थीटा क्या होता है 13 अपॉन में 12। मैंने अभी सेकेंड थीटा का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता था H अपॉन में B होता है। दैट मीन्स बच्चों ये हमारा क्या है H है और ये मेरा क्या है B है। ठीक है, हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारी ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितनी होगी बच्चों 13 होगी, और ये हमारा बेस है ये 13 है, और ये हमारा बेस है डैट इज 12। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अभी हमें कैसे पता चल गया ये बेस है बच्चों, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और थीटा के साथ वाली साइड आपकी बेस होती है। बार बार समझा रही हूँ, सिर्फ आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, अच्छे से निकले ना कभी भी जिंदगी भर। अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, कैसे करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जल्दी से पाइथागोरस को यूज करके हम क्या है अपना परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे, ये चीज़ आपको बार बार लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम में तभी आपको क्या है फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। क्या होती है आपकी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जो जो वैल्यूज गिवन है सब्सटीट्यूट करो। एच हमें गिवन है 13 स्क्वायर, पी हमें नहीं गिवन तो पी को एज इट इज ही पी स्क्वायर रहने दो। बेस हमें गिवन है 12 डेट इज 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इस 144 को इधर आप लेकर आओगे तो ये क्या है माइनस होगा, तो 169 में से आपने 144 को सब्ट्रैक्ट करना है इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। कितना आएगा आपका 25 आएगा। 25 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, दैट इज पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका रूट में 25, तो स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का आपका 5 होता है। तो अभी देखो बच्चों हमने रिजल्ट निकाल लिया कि हमारा पी कितना आया, हमारा पी आ गया 5। बच्चों देखो आपको तीनों की तीनों साइड्स की वैल्यूज पता चल चुकी है, तो हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। यस हम क्या है इजी वे में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आपका क्या है 5, एच आपका क्या है 13, तो 5 अपॉन में 13 आपका साइन थीटा बच्चों आ गया। साइन थीटा के बाद हम बात करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बेस आपका 12 है, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 13, दैट इज आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन में 13। अगला बात करेंगे हम टैन की, इसको क्रॉनिकल में करो SCT। ठीक है, सोना चांदी तो ले, तो साइन कॉस टैन हो गया।
tan आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 5 है, बेस आपका क्या है 12 है, तो 5 अपॉन में 12 आपका tan थीटा आ गया। अब बच्चों देखो अगला कौन सा होता है आपका, अगला कौन सा है, साइन के विद रिस्पेक्टिव करेंगे, कौन सा होता है आपका कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, आप ऐसे ही लिख लिया करो, कॉसेक होता है आपका 1 साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल डेट इज वो p अपॉन एच था, तो ये h अपॉन में p हो जाएगा। इसको आपने घुमा कर लिख देना है, इसको जहाँ उल्टा करके लिख देना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 13 अपॉन में 5 आ जाएगी। ठीक है, 13 अपॉन में 5 आ जाएगी। अब अगला कॉस का क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड तो हमने ऑलरेडी किया है। अब टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, यही रह जाता है। कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन में टैन थीटा। अगर टैन थीटा आपका p ओवर b है, अगर टैन थीटा आपका p ओवर b है तो कॉट कितना होगा, b ओवर p होगा। ठीक है, वैल्यू को अब आप उल्टा कर दो, इस 5 अपॉन 12 को आप क्या कर दो 12 अपॉन में 5 कर दो। ठीक है ना बच्चों, इजी क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो 5th क्वेश्चन का भी हमारा ब्यूटीफुल सा आंसर निकल कर सामने आ चुका है। जल्दी से अब क्या है हम 6th क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बस स्टेटमेंट देखकर क्या है बच्चे घबरा जाते हैं कि वो पता नहीं क्या लिख दिया है। अब देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे पता नहीं सोचेंगे कि क्या लिख दिया है, बट आंसर इसका कुछ भी नहीं है। जितनी टफ आपको स्टेटमेंट लगती है ना बच्चों, उतना ही उसका आंसर क्या है बहुत इजी होता है। अब आपके पास क्या है कि अगर आपका एंगल ए एंड एंगल बी बता दिया है कि अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, आपको ही पता है, जब भी आप बात करते हो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, एक आपका 90 डिग्री का होता है और ये जो दोनों एंगल होते हैं ना ये 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इसलिए इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि आपका जो ए और बी है ये दोनों के दोनों अक्यूट है। दैट मीन्स मान लीजिए अगर ये भी अक्यूट है, ये एंगल तो अक्यूट ही होता है बच्चों, और ये आपका 90 डिग्री होता है। अब उन्होंने बोला कि ये एंगल ए एंड ये बी आपका क्या है अक्यूट है। हमें पता चल गया कि ए की पोजीशन यहाँ है, बी की पोजीशन यहाँ है, जहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ये हमारा ए है, यही हमारा बी है। ठीक है, बट पोजीशन ऐसी लिखनी है कि ये ए बी दोनों अक्यूट है। अब इधर ए ना लिख देना, जा इधर बी ना लिख देना, ये नहीं लिखना क्योंकि ये 90 डिग्री है। इन्होंने हमें पहले लिख दिया ए एंड बी अक्यूट, तो मैंने इधर ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया, बाकी रह कौन सा जाता है सी, तो सी को हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या है, आपको लिख दिया सच डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। कॉस ए क्या है, कॉस बी के इक्वल है, एंड आपने शो करना है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल बी के इक्वल है। आपने एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है, तो बहुत ही इजी वे में हम प्रूफ कर देंगे। पहले हम इसको देखेंगे, पहले हम क्या है लाइन लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या है इधर ड्रॉ किया हुआ है ना कुछ, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट अस कंसिडर, हम एक क्या है कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी। लेट अस कंसीडर एक ट्राइंगल ए बी सी हमने क्या है कंसीडर किया। आगे लिख लीजिए कि वेयर आपका जो एंगल सी है उसको हमने 90 डिग्री लिया हुआ है, एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। अब हमारे पास बच्चों गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है, तो हमें कॉस की वैल्यूज निकालनी आती है ना बच्चों, हाँ जी आती हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें कुछ नहीं वैल्यूज पता, हमें कोई देखो वैल्यूज इधर कुछ भी नहीं गिवन, लेकिन मुझे कॉस पता है क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। अब एंगल ए की बात कर रहे हो कि जब ये वाला एंगल आप बात कर रहे हो बच्चों, तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर ये वाली साइड बनेगी, क्योंकि इस एंगल की जब बात कर रहे हो तो इसके अपोजिट साइड आपकी क्या है BC है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर बनेगा, एंड मतलब कि इस एंगल की ये जो एडजेसेंट साइड है ये हमारी बेस बनेगी, यही बेस बनती है। एंगल के साथ वाली साइड हमारी बेस बनेगी, दैट इज ये AC। तो मैंने इधर वैल्यू लिख लूँगी कि कॉस A की वैल्यू क्या है AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो हमारी लंबी सी लाइन दैट इज AB, तो AC अपॉन में AB हमने क्या है बच्चों लिख लिया। अब कॉस B की लिख लिया,
कॉस बी क्या है, जब ये एंगल है तो इस एंगल के ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, डेट इज ये साथ वाली साइड क्या है, बेस है। तो जब कॉस बी पूछ रहे हैं तब हमारा बेस क्या है बच्चों, बी सी है। तो इधर हम क्या है ऊपर लिखेंगे बी सी अपॉन में, और इसका हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ए बी, तो इसको हमने ए बी लिख लिया, है ना इजी। कुछ नहीं है, हमने सिर्फ बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखा है और साइड की फॉर्म में लिख दिया। और क्या है, साइड की फॉर्म में लिख दिया कि जब आपका एंगल ए है तब आपका बेस ये ए सी बनता है, एंड जब आप एंगल बी की बात करो तब आपका बेस क्या है, ये बी सी बनता है। हाइपोटेन्यूज तो दोनों के केस में ही क्या है, सेम रहेगा। अब देखो इज इक्वल्स टू है तो, और दोनों साइड आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या है वैल्यू को कट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला गया कि हमारा ए सी क्या है वो बी सी के इक्वल आ चुका है। अब बच्चों देखो, ये जो ए सी वाली साइड है, इधर ऐसे कर देते हैं कि ये जो ए सी वाली साइड है इस बी सी वाली साइड के इक्वल आ चुकी है। यही मीनिंग है, हमने ये दोनों साइड्स को एक दूसरे के देखो इक्वल प्रूव कर दिया। हमने एंगल शो करना है, कोई बात नहीं। तो बच्चों आपको एक, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, आपको एक एंगल प्रॉपर्टी याद आ गई, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद आएगी। कौन सी, कि जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, अब देखो ये साइड है और ये साइड है, जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो उनकी साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे मानो इस साइड का जो अपोजिट एंगल है, इस साइड का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा बनता है, आपका एंगल बी दिख रही। इस साइड का अपोजिट एंगल आपका एंगल बी हो गया, दैट इज ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा बन गया, दिस एंगल बी, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा बन गया, एंगल ए। ये भी आपके क्या है, इक्वल होते हैं। तो लाइन हम कैसे लिखेंगे, एक अच्छी सी लाइन लिखेंगे जो कि बहुत ही हमारी इम्पॉर्टेंट होती है, कि आप लिखोगे कि एंगल, देखो एंगल्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होती हैं, जो उनके एंगल होते हैं, अपोजिट्स एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो क्या होते हैं बच्चों, आर इक्वल। ये आपकी क्या है, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। कहने का क्या मीनिंग है कि कोई भी इक्वल साइड होती है ना ट्राइंगल की, उसके जो सामने अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों इस AC साइड के सामने वाला एंगल आपका बनता है ये वाला B, तो हम लिखेंगे कि हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू, ये जो BC साइड है इसके सामने वाला एंगल कौन सा बनता है, एंगल A। तो हमारा BC क्या है, एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल A के इक्वल आ गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B हो गया। ठीक है बच्चों, किसी भी फॉर्म में आप लिख लो, और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इजी था, देखो बच्चों देखने में लंबा लगा, लेकिन क्या है 1 2 3 4 ही स्टेप में आपका क्या है, आंसर खत्म हो गया है ना। इसी क्वेश्चन दोबारा आपके लिए समझा देती हूँ। आपके पास एंगल ए एंड बी अक्यूट एंगल है, दैट मीन्स दिस एंगल आपके अक्यूट है। आपने कॉस ए एंड कॉस बी क्या है, आपके इक्वल है। तो हमने पहले जो गिवन है वो लिखा, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। सबसे पहले मैंने कॉस ए फाइंड किया, कॉस ए ये मतलब कॉस ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दिस साइड उसकी बेस होगी। कॉस आपका क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब कॉस की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी अपॉन में ए बी। अब जब कॉस बी की बात करें, ये भी मतलब इसके सामने वाली परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इसके एडजेसेंट आपकी क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज बी सी अपॉन में ए बी। तो ए बी के साथ ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इज इक्वल्स टू जब लगा हो और इधर भी वैल्यू सेम हो, इधर भी वैल्यू सेम हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू हो, राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू, तो हम क्या है वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपकी दोनों की दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, तो ए सी आपका बी सी के इक्वल आ गया। अब मैंने देखा कि ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल है, तो डेट मीन इस साइड का जो अपोजिट एंगल है और इस साइड का जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। बच्चों ये आपकी एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिसमें हम क्या है ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या है डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, वो 5-10 मिनट की वीडियो होगी,
जितने मुझे कमेंट में आएंगे कि आप एक बार हमें क्या है सारी की सारी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है रिमाइंड कॉल करवा दो, जैसे आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी हम क्या है उस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन पहले मुझे आपसे सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर आप कमेंट में बताओगे कि आप वीडियो लेकर आओ तो मैं क्या आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगी। तो यही हमारा क्या है एंगल प्रॉपर्टी के साथ, सॉरी आपकी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के साथ, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो सामने वाले एंगल्स हैं वो भी क्या है बच्चों इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमारा एंगल ए भी हमारा एंगल बी के इक्वल आ गया। अब जल्दी से हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन को देखकर घबरा ना जाना, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें इतना खास नहीं है, बस ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या है। cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। मैंने क्या है एक रफ में ट्राइंगल बना लिया। गिवन क्या है मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या है 7/8 है। अब बच्चों ध्यान से देखो cos थीटा क्या होता है। cos थीटा क्या होता है, लेट अस सपोज, पहले मैं ना लिख लेती हूँ कि मैंने क्या है एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे कि लेट अस कंसिडर, हम एक कंसिडर करेंगे एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। एंड मैं ऐसे करूँगी कि एंगल बी को 90 डिग्री बना देते हैं। एंगल बी अपनी मर्जी से मैंने किया है कि मैंने इधर ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया और इधर सी लिख लिया। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको क्या है 90 डिग्री बना लिया। आप ऐसे कर लो, इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, जहाँ इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, आप सी को 90 डिग्री बना लो, आपकी मर्जी है। क्योंकि इधर हमें कुछ नहीं गिवन, हमने अपने अकॉर्डिंग क्या है ट्राइंगल को उनकी नेमिंग क्या है कर दी है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, और मैंने एंगल ए को थीटा बना लिया, मैंने एंगल ए को थीटा बना लिया ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये सामने वाली साइड, सॉरी कि ये जो सामने वाली साइड है ये मेरी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख भी लेती हूँ कि ये मेरी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये साथ वाली एडजेसेंट बेस बन जाएगी और सामने वाली एच बन जाएगी। मैंने क्या है लिख भी लिया। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 हमें क्या है बच्चों गिवन है। अब देखो कॉट आपको क्या पता है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। कि हमारी बेस की वैल्यू आ गई, हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, तो हम क्या है हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। जल्दी से हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। बेस क्या है आपका 7 है, परपेंडिकुलर आपका क्या है बच्चों 8 है, एंड हाइपोटेन्यूस हमने क्या है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या है इसका क्या है हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। अभी इसको ना देखना, इसको देखकर घबरा ना जाना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अगर माइंड में सोच लोगे ना कि ये टफ है तो टफ ही लगेगा बच्चों आपको। पाइथागोरस क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है आपका 8 का स्क्वायर, बी कितना है आपका 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 64 में 49 ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 113 जब 113। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 113। अब देखो आपको पता है 113 क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम क्या है ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है आपका, मैं इधर चलो लिख भी देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो आपके पास बच्चों पहला पार्ट है दैट इज फर्स्ट पार्ट, वो क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यही है आपके पास, ये आपका क्या है बच्चों पहला पार्ट आपको क्या है इधर गिवन है। अगर मैं बच्चों इधर एक चीज़ करूं कि आपको पता है कि आपको सिर्फ साइन और कॉस की बात करें, तो मैं पहले इधर साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेती हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैं इधर पहले क्या है रफ में नहीं, इधर इसी क्वेश्चन में क्या है आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगी। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब साइन की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका क्या है 8 है, एंड हाइपोटेन्यूस अभी हमने क्या 113 है रूट में, तो ये 8 अपॉन में रूट में 113 हो गया। ऐसे ही कॉस की वैल्यू क्या आएगी,
बेस कितना है 7 है एंड हाइपोटेन्यूज कितना है रूट में 113। हमने देखो साइन की कॉस की वैल्यू लिख ली। अब एक तो तरीका है स्टूडेंट जो करते हैं इन्हीं वैल्यूज को इधर डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते, बाद में सॉल्व करना टफ हो जाता है उनके लिए। हम पहले देखें, अगर मैं ध्यान से इसको देखूं, ध्यान से, ये मुझे कुछ a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। क्या मैं इधर ये वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ? यस, मैं लगा सकती हूँ। नीचे भी देखो, ये भी मुझे a प्लस बी और a माइनस बी के जैसे दिख रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है आपका आइडेंटिटी का? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या मैं इसकी जगह ये वाले आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले लगा सकती हूँ स्टूडेंट्स? यस, मैं लगा सकती हूँ और मैं लगाऊंगी। तो पहला क्या बन जाएगा आपका? a का स्क्वायर डेट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b का स्क्वायर डेट इज साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपका a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हमने छोटा सा लिख लिया। अब ब्रैकेट में लिखो कि क्यों ये चीज़ आई, बिकॉज आप लिखोगे कि a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हमने क्या है इस केस में यूज़ किया। अब हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, बहुत ईजी हो जाए। जहाँ पर साइन थीटा वहाँ पर आपने ये पुट करना है, जहाँ पर कॉस थीटा वहाँ पर आपने ये पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन का स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में रूट में 113, इसका आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, क्योंकि स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर थीटा है मतलब आपने इसका स्क्वायर करना है दोनों ही साइड में, नीचे भी कॉस का स्क्वायर है। अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस 7 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, इसको ये 1 एज इट इज ही माइनस, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, हमने लिख लिया। अपॉन में ध्यान से देखो, जब आप इस रूट 113 का स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाना है, नीचे सिर्फ आपका 113 रह जाएगा। अपॉन में ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी 113 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर के साथ रूट क्या है? कैंसल आउट हो जाना है। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास क्या है? स्पेस देखो कम पड़ रही है, लेकिन हमने इसी में ही आपको सारा का सारा समझाना है, तो इसको ऐसे क्या है हम 2 पार्टीशन कर देंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट भी हमने क्या है सॉल्व करना है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप एलसीएम लो इसका, इस 113 का आपका एलसीएम हो जाएगा तो इधर आपका 113 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 113 ऊपर 113 माइनस 64 हो जाएगा। नीचे भी आप 113 का एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 49 अपॉन में 113, यही होगा। एलसीएम लिया इधर 113, क्योंकि नीचे 1 है तो सेम 113 आएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप डायरेक्ट ही। अब 113 क्या है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 113 में से 64 को माइनस किया तो 49 आ गया, ऐसे ही 113 में से 49 माइनस किया तो 64 आ गया। तो ये हमारा क्या है आपका आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया आपका? 49 अपॉन में 64। अब आपने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। आपने कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करने से पहले मैं क्या है कॉट थीटा फाइंड करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या है कॉट थीटा फाइंड करूँगी। कॉट थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 7 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, तो देयरफॉर आपका कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो, 7/8 का स्क्वायर कर दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आपकी बच्चों क्या है, ये वैल्यू आ गई आपकी कॉट स्क्वायर थीटा की। कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। कॉट स्क्वायर थीटा पुट करने के लिए हमें पहले कॉट थीटा पुट करना पड़ेगा, कि जो कॉट की वैल्यू आई अब आपने इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है। अब इस वैल्यू को आपने स्क्वायर किया तो आपकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, बस इतना ही हमें क्या है इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।
कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी टफ नहीं था। पहले विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम थर्ड वैल्यू फाइंड की, फिर हमने इधर एक आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगाया। आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले के साथ हमें बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आइडेंटिटी भूल गई तो वो डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को भी इधर क्या है सॉल्व कर सकता था, ठीक है। बट वो क्या है थोड़ी कैलकुलेशन क्या है आपकी लेंदी हो जानी थी और लिटिल बिट क्या है कॉम्प्लेक्स हो जानी थी। तो चलो जल्दी से अब हम क्या है 8 क्वेश्चन करते हैं। देखो 8 क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, 8 क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, बस 8 क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इधर आपको एंगल थीटा की फॉर्म में था तो आपने अपनी मर्जी से थीटा लगा लिया। इधर आपका एंगल क्या है ए की फॉर्म में, सारे के सारे ए की फॉर्म में है, तो मैं भी इधर पहले यही करूँगी, छोटा चीज़ लूँगी। ये मुझे मेरा ए है, मैंने ए ले लिया क्योंकि मुझे ऐसे फाइंड करना इजी लगता है कि इसके सामने वाली साइड मेरी क्या है, ये मेरी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। ए के साथ वाली साइड मेरी बेस बन जाएगी। मुझे ये चीज़ क्या है अच्छे से सॉल्व करनी आती है, ठीक है। इसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ वाली साइड मेरी बेस बन गई और इधर हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। अब ये ए है, इसको हम लिख लेते हैं कि ये मेरा एंगल बी होगा और मैंने इसको क्या लिख लिया, ये मेरा एंगल सी होगा और बी पे हमारा क्या है 90 डिग्री बनता है। अब बच्चों देखो हमारे पास अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 है, आपने चेक करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस और नॉट। क्या आपका LHS क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है कि जहाँ नहीं है, ये आपने चीज़ क्या है फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ है, हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, मेरे पास गिवन क्या है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ cot A इज इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, डैट मीन्स बच्चों ये मेरा बेस है एंड ये मेरा परपेंडिकुलर। मुझे वैल्यूज़ मिल गई कि ये मेरा 4 है, परपेंडिकुलर मेरा 3 है। हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जल्दी से अब हम क्या है बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, अब आई होप आपको क्या है अच्छे से तो ये थ्योरम लर्न हो ही चुकी होगी। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, परपेंडिकुलर 3 तो 3 का स्क्वायर, बेस आपका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 + 16 25 हो गया। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका रूट में 25, h की वैल्यू क्या होगी आपकी 5। हमने h क्या है फाइंड कर लिया है। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, इधर देखो आपकी 3 आइडेंटिटी है, 3 रेशोज हैं साइन कॉस टैन। तो सबसे पहले हम इनके ही फॉर्मूले क्या है फाइंड कर लें ताकि हम क्वेश्चन को इजी वे में क्या है सॉल्व कर सके। तो हमारे पास साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, कि इधर कर लें, ठीक है, कॉस ए क्या होता है और टैन ए क्या होता है। अब साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो वैल्यूज़ को हम क्या है डायरेक्ट लिख लेंगे इधर। तो हमारे पास बच्चों वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, पी आपका क्या है 3 है, हाइपोटेन्यूस आपका 5 आ गया, बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूस आपका 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमने अभी फाइंड किया 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 4 है। तो देखो हमने बहुत ही इजी वे में आपका साइन ए भी फाइंड कर लिया डैट इज 3/5, कॉस ए भी फाइंड कर लिया डैट इज 4/5 एंड टैन ए भी फाइंड कर लिया डैट इज 3/4। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इधर क्या है एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमें क्या है इस क्वेश्चन को इजी वे में हम क्या है इसको सॉल्व कर सकें। अब पहला हमने फाइंड क्या करना है, हमने फर्स्ट केस फाइंड करना है, LHS लिखेंगे। इधर हम यूज़ करेंगे बाय LHS, इधर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारे पास बच्चों क्या है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A। क्या यही है हमारे पास LH? हाँ जी यही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पर tan है, वहाँ पर हम क्या है 3/4 पुट करेंगे।
जहाँ पर tan है वहाँ पर, क्योंकि tan a का अभी हमने वैल्यू देखी, tan a की जगह हम 3/4 पुट करेंगे। ये tan स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर पुट करेंगे, 3/4 का स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्या इसमें कुछ टफ है? नहीं है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करो तो ये वाली वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास, इधर कर लेते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है आपके पास, अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। फिर इधर करते हैं 16 एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9 अपॉन में 16, नीचे भी आप 16 का एलसीएम ले लो तो वो 16 प्लस 9 अपॉन में 16 हो जाएगा। तो इधर आपका क्या आ गया, 16 माइनस 9 कितना होता है आपके पास बच्चों, 16 में से 9 को माइनस किया तो आपके पास क्या, ये वे खुद 16 के साथ 16 कैंसिल हो गया, और 16 माइनस 9 7 होता है, 16 प्लस 9 25 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, LHS का सोल्यूशन क्या है बच्चों, निकल कर आ चुका। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने क्या है RHS फाइंड करना है। तो इधर हम RHS फाइंड करेंगे, इधर हम क्या है बाय RHS फाइंड करते हैं। अब RHS हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर, मैंने सॉरी साइन लिख लिया, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर A, कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर, साइन A की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। कुछ है इसमें टफ बच्चों, एक सेकेंड, ये 5 है, देखो कॉस स्क्वायर की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर लिख ली। अब इसको सॉल्व करो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो बच्चों देखो बेस आपका सेम आ रहा है, तो हमने 25 हमारा डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 16 माइनस 9 आ गया, 16 में से 9 को माइनस किया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 7/25 आ गई। तो बच्चों देखो आपकी ये वाली वैल्यू इसके वैल्यू को इक्वल नहीं आ गई, तो हैंस आपने ये प्रूव कर दिया, हैंस आपने क्या है प्रूव कर दिया कि आपकी जो LHS है वो किसके इक्वल आ गई, RHS। तो ये चीज़ आपकी क्या है बच्चों, प्रूव्ड आपने कर दी, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन। तो यही आपका क्या है आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने सिर्फ क्या है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, इसके बाद हमने रेशियोज देखी, एक हमारे पास टैन है, एक है कॉस, एक है साइन, हमने पहले उनकी वैल्यूज निकाली। क्यों पहले निकाली, ताकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना ईजी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इधर टैन ए की वैल्यू है, टैन ए की वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर लाया तो हमने 3/4 का स्क्वायर कर दिया, नीचे भी 3/4 का स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 7/25 आया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, कॉस की वैल्यू 4/5 है, स्क्वायर लिखा है इसीलिए हमने स्क्वायरिंग की है, साइन की वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर लिखा है तो हमने इसीलिए स्क्वायरिंग की हुई है। इसको भी सॉल्व करने से हमारी वैल्यू 7/25 आ गई। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया कि हमारा LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल। तो जल्दी से अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन भी कुछ नहीं टफ, बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या है। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इधर इन्होंने एक कंडीशन दे दी कि आपका राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, B पे बनेगा। तो चलो हम राइट एंगल बना देते हैं कि ये हमारा B पे है। अगर ये B है, मैंने इसको A लेट कर लिया, मैंने इसको C लेट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, tan A मुझे गिवन है, मुझे tan A गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें क्या है, हमें tan A गिवन है, क्या है 1/√3। tan A क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो बच्चों मुझे ये चीज़ पता चल गई कि अब देखो tan A की बात करें, मतलब आपका थीटा कहाँ पर है, आपका एंगल A पे है, इसके सामने वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आपके पास है, इसको अलग पेन से कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 गिवन है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, साथ वाली थीटा के साथ वाली साइड आपकी बेस बन जाती है। बेस आपके पास कितना है, √3 गिवन है। क्या इसकी हेल्प के साथ हम h फाइंड कर सकते हैं, यस हम h फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। तो हम क्या है बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे।
तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने से हमें क्या है, h की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h हमें नहीं पता, p हमारे पास 1 का स्क्वायर, दी हमारे पास √3 है, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 1 का स्क्वायर 1, √3 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो h की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो h की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों 2। हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिल गई, क्या मिली हमें, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बच्चों मिल गई, हमारे पास आ चुकी है 2। आगे क्या है, आगे हमने फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों, हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। ध्यान से देखो, मतलब मैंने देखा कि मुझे पूरे में एक तो साइन ए चाहिए, एक कॉस ए चाहिए, एक साइन सी चाहिए, एक कॉस सी चाहिए। अगर मैं पहले इन 4 आइडेंटिटीज की वैल्यूज निकाल लूँ, अगर मैं इनकी 4 आइडेंटिटीज की वैल्यू निकालूँ, फिर क्या मैं इनकी सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन माइनस जो भी हो रहा है, क्या वो ईजिली कर सकती हूँ? यस, मैं ईजिली कर सकती हूँ। तो सबसे पहले क्यों ना हम इनकी वैल्यूज निकाल लें। हमने पहले बच्चों क्या सॉल्व कर लिया, हमने पहले सॉल्व कर लिया साइन ए। साइन ए क्या होगा, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पहले कॉस ए भी लिख लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ऐसा ही होता है। सिमिलरली साइन सी क्या होगा, साइन सी भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एक रह जाता है, उसको कहाँ करें, एक सेकेंड बच्चों, ताकि हमारा पूरा का इधर ही लिख लेते हैं हम, क्या है इस स्पेस को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। हमें एक साथ ही लिखना है, हमने क्या है इसको एक साथ ही लिखना है। अब हमने देखा कि साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है, कॉस आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। सिमिलरली आपका साइन सी भी सेम ही होगा, साइन सी भी आपका सेम ही होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और कॉस सी भी आपका सेम ही होगा, डेट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब इनकी वैल्यू कैसे डिफर करेगी, थ्रू अ एंगल। अब देखो, जब आप एंगल ए की बात करो तब आपका परपेंडिकुलर 1 है एंड हाइपोटेन्यूस क्या है 2, तो दैट मीन्स बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में 2 आ गई। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हमारा परपेंडिकुलर क्या है बनता है, BC बनता है, एंड H हमारा क्या बनता है, AC बनता है। तो हमने वैल्यूज लिख ली, क्या बन रही है हमारे पास 1 अपॉन में 2। ऐसे ही जब आप कॉस की लिखोगे, कॉस का बेस क्या है, ये AB अपॉन में H, डेट इज दिस AC, तो ये बनेगा AB अपॉन में AC। तो AB आपके पास क्या है बच्चों, √3 है, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन C की बात करो, साइन C है, C है मतलब अब आप एंगल C की बात कर रहे हो। अब आप एंगल क्या है, किसकी बात कर रहे हो, C की बात कर रहे हो। तो C एंगल की बात करने से जब हमारा एंगल C है बच्चों, तब जो हमारा बेस होगा ये हमारे क्या है, इधर आप लिख लो एंगल ए, जब हमारा एंगल ए है, ये भी लिख लो एंगल ए, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये भी लिख लो हमारा एंगल ए है, ठीक है। एक और पेन लेंगे हम, पर्पल ले लेते हैं, चलो ठीक है। H आपका 2 ही रहेगा जब आप बात कर रहे हो एंगल C की। बेस आपका क्या हो जाएगा, अब देखो, जब आपका एंगल C है, ये आपका हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये √3 आपका क्या है, परपेंडिकुलर हो गया जब आप बात कर रहे हो एंगल C की, ठीक है। और उसके साथ वाली साइड क्या बन जाती है, ये आपकी बेस बन जाती है, ये सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर बन जाती है, दैट इज ये आपका क्या बन गया, बेस हो गया, डेट इज 1 जब आप एंगल C की बात करो। अब आई होप आपको क्या है अच्छे से पता चल गया होगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, जब साइन है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये वाली साइड AB वाली साइड हमारे पास क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर आएगी। हाइपोटेन्यूस तो सेम ही है AC। अब AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू मेरे पास √3 है और H की वैल्यू मेरे पास 2 है। ऐसे ही cos C देखो, बेस है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ये बना B, जब एंगल C की बात करो बेस है, बेस हमारा क्या बना BC। हमने लिख लिया, हमने क्या लिख लिया इसको, हमने लिख लिया बच्चों BC अपॉन में हाइपोटेन्यूस मेरा AC ही रहेगा। BC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1
अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2 आ गया। तो देखो हमने चारों की वैल्यूज़ क्या है फाइंड करी। अब हम क्या है इनका ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यस, हम क्या है इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सॉल्व करेंगे, दैट इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हमने ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। हमने ये चीज़ क्या है बच्चों फाइंड करनी है। और बीच में हम क्या है पार्टीशन कर देते हैं, बीच में हम क्या है पार्टीशन करेंगे। और इधर हम क्या है इधर हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाली वैल्यू को। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास है कॉस ए कॉस सी, माइनस करना है आपने साइन ए साइन सी। तो जो जो वैल्यूज़ इन्होंने दी है हम उधर उधर क्या है वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन ए क्या है हमारे पास 1/2 है, तो मैंने इधर 1/2 लिख लिया। इनटू क्या लिखा है कॉस सी। कॉस सी अभी हमने देखा 1/2 है, हमने इधर 1/2 लिख लिया। प्लस का साइन प्लस लिख लिया। कॉस ए क्या है √3/2, तो √3/2 कर दिया। इनटू क्या है साइन सी क्या है √3/2। तो चलो जल्दी से √3/2 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, है ना इजी। अब 1 × 2 क्या होता है, जब मल्टीप्लीकेशन हो 1 के साथ 1 की मल्टीप्लीकेशन, 2 के साथ 2 की मल्टीप्लीकेशन। तो 1 के साथ 1 की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 1, 2 के साथ 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी 4, ठीक है। अब √3 जब √3 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3 × √3, ये कितना बन जाता है √9, डेट इज वैल्यू आपकी आ जाती है 3, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट का स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपकी 3 रह जाएगी। तो 2 × 2 कितना हो गया 4। डिनोमिनेटर आपका सेम है 4 एज इट इज ही, ऊपर 1 + 3 हमने एज इट इज ही लिख लिया। तो 3 + 1 4 होता है, 4/1 4, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1 वैल्यू आ चुकी है। हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड में क्या है। सेकंड में करते हैं, चलो सेकंड में फिर से कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, तो लिख लो √3/2 है। इनटू कॉस सी है, कॉस सी आपका 1/2 है, तो 1/2 लिख लो। आगे माइनस साइन है, साइन ए लिखा है, साइन ए की वैल्यू अभी हमने देखी 1/2 है, 1/2 लिख लिया। इंटू में साइन सी है, साइन सी कितना है √3/2, तो √3/2 हमने लिख लिया। अब वैल्यू को लिख लो, सॉल्व करो। √3 × 1 कितना होता है √3, 2 × 2 4 हो गया, माइनस √3 × 1 √3, 2 × 2 4। देखो वैल्यू सेम आ गई, तो सेम आ गई तो माइनस करोगे तो 0 आएगा। √3/4 में से आपने माइनस किया सेम ही वैल्यू, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। कुछ भी टफ नहीं था, ठीक है। बस क्या था एंगल चेंज थे बच्चों। आपकी ट्रिग्नोमेट्री में टफ कुछ नहीं है, बस क्या है थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है जब क्या है आपके एंगल चेंज होते हैं। तो सबसे पहले आपके डायरेक्ट ना सॉल्व कर देना कि इधर डायरेक्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, तब आपकी वैल्यूज के गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। आप क्या किया करो, पहले आप देख लो कि आपके पास क्या क्या पूछा है। साइन ए पूछा था और साइन सी पूछा था, कॉस ए पूछा था, कॉस सी पूछा था। हमने सभी की सभी वैल्यूज निकाली। ये वाली तो सौखी है ना, ये वाली वैल्यूज तो क्या है आपके पास बहुत ईजी है ना, कि ए के विद रिस्पेक्टिव ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, सी के विद रिस्पेक्टिव ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। बस ये चीज़ आपने क्या है दिमाग में रखनी है। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी इसका क्या है इसी ही स्लाइड में क्या है सॉल्व कर लिया है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली फ़ोन आ गया था। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इन ट्राइंगल PQR आपके पास क्या है राइट एंगल्ड एट क्यू है। देखो आपको जस्टिफाई दे दिया कि अब आपका राइट एंगल कहाँ पर बनेगा, क्यू एंगल पे बनेगा। तो चलो मतलब ये आपका क्यू है, इस फिगर से हमें क्या है क्लियर पता चल गया, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लें कि ये वाला हमारा क्या है एंगल क्यू है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको P लिख लो या इसको P लिख लो, ठीक है। तो मैंने इसको P लिख लिया, इसको Q लिख लिया, इसको R लिख लिया। अब मैंने इसको P क्यों लिखा, क्योंकि सारे के सारे P पूछे गए, दैट मीन्स ये मेरा थीटा है, इस पे मेरा एंगल बन रहा है, इस चीज़ पे मेरा एंगल बन रहा है। अगर इस चीज़ पे मेरा एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी,
और इस थीटा के साथ वाली साइड मेरी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, और ये वाली लॉन्गेस्ट साइड मेरी क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस बन जाएगी। बहुत ईजी है बच्चों। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूँ, वेट अ सेकंड, क्वेश्चन रीड करो तब तक आप। तो देखो आपके पास क्या था बच्चों, ट्राइंगल पी क्यू आर आपको क्या है गिवन है। हमने राइट एंगल बना लिया आपके क्यू के पास, और इधर देखो आपका पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारा ये पी क्यू हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर। डैट इज बच्चों हमें बेस मिल गया कि बेस मेरा 5 सेंटीमीटर है, इतना पता लग गया। और आगे इन्होंने ये चीज़ दे दी कि आपका जो पी आर है एंड क्यू आर है, इन दोनों साइड का जो सम है ना वो 25 है। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया कि जो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने क्या किया लास्ट में थोड़ा सा आपको क्या है, पहले तो देखो हम कितना इजी आपको हाइपोटेन्यूस जहाँ परपेंडिकुलर जहाँ बेस हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो साइड्स गिवन थी। हम इजिली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या थी, थर्ड साइड फाइंड कर रहे थे। इधर क्या है, सिर्फ एक गिवन है और दूसरी दोनों साइड्स का एडिशन गिवन है, सम गिवन है। तो क्या करें, कुछ भी नहीं है, करनी इधर भी पाइथागोरस ही है, बट अब ध्यान से देखो कि करनी कैसे है। तो पहले ट्राइंगल समझ में आ गया ना आपको, फिगर सारी की सारी समझ में आ गई। अब जो जो गिवन है ना पहले उसको लिखो, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास बच्चों गिवन है कि पहले पी क्यू लिख लो। हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंड हमारे पास क्या गिवन है कि जो पी आर है प्लस क्यू आर है वो हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर गिवन है। बच्चों देखो, अगर मैंने इस पी आर की वैल्यू निकालनी है अकेले हाइपोटेन्यूस की, ठीक है, अगर मैं इसे पी आर की वैल्यू निकालूँ तो ये क्यू आर इधर मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ ना, हाँ कर सकती हूँ। तो देयरफॉर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरा पी आर है वो क्या है, 25 माइनस क्यू आर है। सेंटीमीटर को अभी हटा देते हैं, ठीक है, यूनिट्स है, यूनिट्स बाद में लिख लेंगे। मैंने पी आर की वैल्यू लिख ली कि 25 माइनस क्यू आर है। अब हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम पहले हम क्वेश्चन नहीं हमने पूरा पढ़ा, हमने क्या है पहले साइड को फाइंड करना ज़रूरी समझा है। आगे उन्होंने सिर्फ बोला है आपने ये वाली आइडेंटिटीज की वैल्यूज़ क्या है फाइंड करनी है। अगर हमें तीनों साइड्स पता हो तभी तो हम इनको फाइंड कर सकते हैं ना, तो इसीलिए हमारा पहला मेन मोटिव क्या है, इनकी साइड्स को फाइंड करना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहती है आपकी हाइपोटेन्यूस। अब बच्चों ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूस आपकी क्या है, ये वाली साइड, पी आर वाली साइड, ठीक है। इसको जा ऐसे लिख लो आप कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर ये है आपका क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका, बेस है आपका ये पी क्यू, ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर मैंने देखा, मैंने अभी 25 माइनस क्यू आर लिखा है, तो मैं लिख लेती हूँ इसको, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर, हमें पता है क्यू आर कहाँ है, ये क्यू आर हमें नहीं पता, हमने क्यू आर को क्यू आर ही रहने दिया। ये हो गया हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये वाला देखो, अगर इधर आप ध्यान से देखो, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है वो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, b आपका क्यू आर है, इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ऊपर आप इधर लिख लो कि बिकॉज आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने साथ आइडेंटिटी लगानी है कि क्यों ये वाली वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आपका आ गया, ठीक है। अब पहले बच्चों ये चीज़ देखो, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया। अब वैल्यू सॉल्व करो, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, माइनस साइन है,
2 इंटू 25 कितना होता है 50 होता है, साथ में क्यू आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्यू आर लिख लिया, 50 क्यू आर हो गया इज इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया आपका 25 बच गया। ये नेगेटिव वैल्यू मैंने इधर उठा कर ली और 25 को इधर ले आई, तो ये क्या बन गया 625 में से मैंने 25 को माइनस किया इज इक्वल्स टू ये 50 क्यू आर उधर जाकर पॉजिटिव का 50 क्यू आर बन गया। 625 में से 25 जाएगा तो 600 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 50 आपका क्यू आर रह गया, है ना बच्चों। अब 50 इधर डिवाइड कर दो, 60 अपॉन में 50 कितना आ गया आपका क्यू आर, 0 के साथ 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मतलब मेरी क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, मेरी क्यू आर की वैल्यू आएगी 12। मेरी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब क्यू आर की वैल्यू मिल गई, क्या मैं इससे पी आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, हाँ ऑफ कोर्स मैं पी आर की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो देयरफॉर पी आर आपका क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तो ये क्या बन जाएगी 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 13। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी बच्चों पी आर की। क्या मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, पी आर की वैल्यू 13 है, पी आर की वैल्यू क्या है 13, मतलब एच की वैल्यू मुझे 13 मिल गई है, ठीक है। एंड क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, तो मैंने इधर 12 लिख लिया, है ना, इजी था, इजी लिख लिया। अब बच्चों देखो हमने सारा का सारा सॉल्व कर लिया, पूछा क्या है साइन पी कॉस पी टैन पी, एक ही एंगल पूछा है, पी पी की फॉर्म में पूछा है, तो हम क्या है इजी वे में इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों जो साइन पी आएगा, साइन पी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ऐसे ही आपने कॉस पी फाइंड करना है, कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन में आपका हाइपोटेन्यूस होता है। आपने टैन पी फाइंड करना है, टैन पी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो जल्दी से अब हम क्या है इन सभी वैल्यूज़ को क्या है बच्चों सॉल्व करते हैं। अब इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, साइन पी पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच मतलब 12 अपॉन में 13 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन में 13। कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन में एच मतलब 5 अपॉन में 13 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 5 अपॉन में 13 आ जाएगी। एंड टैन पी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस मतलब 12 अपॉन में 5 आपका आंसर आ गया, है ना इजी क्वेश्चन। इसी के साथ अब हमारा इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी क्या है कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ ये वाला थोड़ा आपका पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी लेंथी होगी, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड गिवन थी और दूसरी दोनों साइड्स का सम गिवन था। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते अब हम 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट जैसा है कि उन्होंने बोला है कि आपने नीचे दी गई स्टेट को ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है आपने वो भी जस्टिफाई करना है क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है वो भी आपने क्या है जस्टिफाई करना है, ठीक है। कि ट्रू क्यों है आपने अपना आंसर जस्टिफाई करना, ऐसे ही आपने क्या है फॉल्स वाला आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो कोई बात नहीं कर देते हैं। करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कितना अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपसे सिर्फ बच्चों यही मुझे सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल को क्या है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में जो होमवर्क पूछे गए हैं वो आपने मुझे बताना है। और हाँ, और एक और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, ठीक है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स ने क्या है मुझे बताना ही बताना है। आपसे भी बच्चों सिर्फ मुझे क्या है सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं हूँ आपसे ज़ीरो से हीरो बनाने के लिए बैठी हूँ। मेरे चैनल का यही मेन गोल है कि कोई एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी होगा उसको क्या है हीरो तक तो पहुँचाना ही पहुँचाना है। तो मैं आप इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ देख सकते हो कि मैं कितना डेप्थ में टॉपिक क्या है आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो बस आपसे क्या है सिर्फ सपोर्ट में चाहिए। अगर आपने कुछ और टॉपिक्स ऐड करने हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है सारे के सारे टॉपिक्स को और डेप्थ में क्या है डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना देरी के हम क्या है 5 आपको MCQs गिवन है, फर्स्ट बाय फर्स्ट हम क्या है सॉल्व करेंगे। देखिए द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। इन्होंने ये बोल दिया कि जो आपकी वैल्यू है tan A की वो ऑलवेज है बच्चों, ऑलवेज हमेशा क्या है 1 से छोटी होगी। अगर मैं इधर रफ वर्क में करूं, रफ वर्क में थोड़ा सा करूं, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिया था,
बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती, 45 डिग्री पे क्या होती, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आपने सिर्फ यहाँ तक ही वैल्यू याद करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कॉट, इन सभी के इन एंगल्स की वैल्यू क्या है आपको पता होनी ही चाहिए बच्चों, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप टेबल देख लो, उसको अच्छे से आप क्या है लर्न करोगे। बच्चों देखो, इन्होंने कहा है कि tan a क्या है, हमेशा आपका क्या है 1 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं कुछ रिमेंबर करूं तो मुझे पता है कि मेरा tan 45 डिग्री 1 होता है एंड जो मेरा tan आपका क्या रह जाता है 60 डिग्री, एंड जो मेरा tan 60 डिग्री होता है वो होता है बच्चों 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखो 1/√3 को भी जब आप सॉल्व करोगे ना, उसका भी आंसर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों की दोनों वैल्यूज ही आपकी क्या है, ये 1 के इक्वल है, ये 1 से बड़ी है। मतलब कोई भी वैल्यू आपकी क्या है tan की 1 से छोटी, ऑलवेज उन्होंने बोला, इधर लिखा है ऑलवेज के हमेशा ही छोटी हो, समटाइम छोटी होगी लेकिन ऑलवेज छोटी, इधर ही हमने प्रूव कर दिया कि ऑलवेज छोटी नहीं होती tan की वैल्यू। तो इसीलिए इसका आंसर हम क्या है बच्चों फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स क्यों लिखेंगे कि आपने रीजन दे देना है कि एज कोई भी लिख लो, tan 45 लिख लो या 60 डिग्री लिख लो, कि tan जो 60 डिग्री, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इधर, tan 60 डिग्री आपका √3 होता है, tan 60 आपका √3 होता है। तो बच्चों रूट की वैल्यू आपकी 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, ठीक है। tan 30 डिग्री आई होप 1/√3 होता है, उसकी भी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ही होगी, ठीक है। तो tan 60 डिग्री आपका क्या है √3 है, एंड √3 जो है वो आपका 1 से छोटा नहीं है, वो 1 से बड़ा है, बेशक पॉइंट्स का ही फर्क हो, ठीक है बच्चों। तो ये रफ वर्क हम क्या है इरेज कर देती हैं। इन्होंने ऑलवेज लिखा था, अगर ये बता देते कि tan a इज समटाइम लेस देन और समटाइम क्या है ग्रेटर देन, या फिर tan a इज लेस देन और इक्वल्स टू, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तब हम क्या है इसका आंसर ट्रू कर सकते थे, ठीक है बच्चों। इन्होंने बोल दिया कि हमेशा 1 से छोटी रहेगी, अभी हमने बता दिया कि tan 60 आपका क्या होता है √3 होता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर में अभी यूज करके देख लो कि आपका जो √3 होता है वो कितना होता है, मैं अभी बता देती हूँ। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता देती हूँ कि क्या होती है, इधर लिख लो। √3 होता है आपके पास 1.732050, ऐसे चलता जाना है, क्योंकि √3 आपका क्या है इरेशनल नंबर है। तो हमने पता ही कि इरेशनल नंबर क्या है, ये वाला कौन सा नंबर हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये वाला कौन सा है, याद आ रहा है कुछ रियल नंबर, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये क्या है नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग भी नहीं कर रहा। ये वाला कौन सा डेसिमल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में बच्चों। तो हमने दे दिया कि ये वाली वैल्यू क्या है 1 से छोटी नहीं है। आगे दे दिया कि सेकेंड ए क्या है आपका 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अब ये ट्रू है, अब ये वाली वैल्यू ट्रू है, क्यों ट्रू है ध्यान से देखिए क्यों। ये सेकेंड ए है आपका क्या है 12/5 है, सेकेंड क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, दैट इज ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस है। आपको भी पता है हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए थे, आपकी जो बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है आपका बेस होना चाहिए, कि हाइपोटेन्यूज आपका ऑलवेज ग्रेटर होगा बेस से भी एंड ऑलवेज ग्रेटर होगा आपका परपेंडिकुलर से भी, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि हमारा हाइपोटेन्यूज बड़ा है, हाँ हो सकती है वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो सकती है ना 12/5। अगर ये 5/12 लिख देते, अगर ये 5/12 लिख देते बच्चों, देखो इधर ही लिख लो, अगर ये 5/12 लिख देते तो ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाना था, ये आपका बेस। क्या तब ये ट्रू होना था, नहीं, तब ये फॉल्स होना था, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा आ गया। ये तो होना ही नहीं चाहिए, आपकी हाइपोटेन्यूज सबसे
बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है वो ऑलवेज बेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर से बड़ी होनी चाहिए, तब ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स हो जानी थी। ठीक है, अभी हमारी ट्रू है, हमने देख लिया कि हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, बेस से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इस रफ वाले वर्क को भी इरेज कर देते हैं। अगला हम मूव करते हैं थर्ड का। cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये क्या कर दिया, cos को कोसिकेंट कर दिया। उन्होंने बोला है कि cos A एब्रीविएशन हम यूज कर दिया है कि ये क्या है, कोसिकेंट है एंगल A का। क्या cos को हम कोसिकेंट बोलते हैं? अगर फुल फॉर्म क्या है cos की, कोसाइन। cos की फुल फॉर्म क्या होती है, कोसाइन। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों आपकी क्या हो गई, फॉल्स होगी। इसका आप आंसर दोगे कि ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, और लिखोगे कि जो cos A है वो क्या होता है, इज द एब्रीविएशन। देखो जो क्वेश्चन में ना आपने वही आंसर में लिख देना है, कुछ भी स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं होती। cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ दी लिख लो, या फिर यूज फॉर दी कुछ भी लिख लो, ऑफ कोसाइन, ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, ये आपकी एब्रीविएशन होती है। एंड आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपका कोसेक ए होता है ना, वो आपकी एब्रीविएशन होती है कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की होती है। आगे लिख दिया cos A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। इन्होंने पता क्या बोला है कि जो आपका cos A है ना वो क्या होता है, सॉरी cot है, सॉरी माय मिस्टेक, कि जो cot A है ना वो क्या है, cot एंड A का प्रोडक्ट होता है। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है कि cot A क्या है, cot एंड A का प्रोडक्ट होता है। बच्चों ये गलत होती है। ये A आपको क्या डिफाइन करता है, जैसे हम पीछे भी देखो पढ़ते, ये A हमें क्या है, एंगल बताता है बच्चों, ना कि ये प्रोडक्ट होता है, ये हमारा एंगल होता है बच्चों। तो ये वाली चीज़ भी क्या है आपकी बच्चों क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीज़न क्या दोगे कि जो cot A है वो क्या है, इज दी फुल फॉर्म लिख लो, कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ए हमारा क्या होता है, एंगल होता है, ना कि प्रोडक्ट होता है बच्चों। तो कोट की फुल फॉर्म होती है कोटेंजेंट, जैसे टैन की होती है टेंजेंट, टैन की सिर्फ होती है बच्चों ये टेंजेंट, कोट की होती है कोटेंजेंट। आपको इसकी पूरी एब्रीविएशन भी बच्चों याद होनी चाहिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है, क्योंकि cot A का मतलब ये नहीं होता कि cot इंटू A है, ये होता है आपका कोटेंजेंट cot ऑफ एंगल A होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। उन्होंने लिख लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने पहले लिख तो लेते हैं कि क्या ट्रू है कि फॉल्स है, पहले हम इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा, बाद में ट्रू फॉल्स की स्पेस छोड़ दो। साइन थीटा क्या है आपका 4/3 है, 4/3 मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, P/H। बट बच्चों देखो इधर तो आपका ये हो गया, आपका तो H जो है वो तो छोटा आ गया P से, H क्या है, छोटा आ गया P से, दैट इज H इज लेस देन P इज नॉट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल होता ही नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो लो, आपका हाइपोटेन्यूस राइट एंगल केस में हमेशा ही क्या है, सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो आपने इसको रीजन में दे देना है कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्ड, जब हम बात करते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, तो हाइपोटेन्यूस जो होता है आपका, हाइपोटेन्यूस बच्चों स्पेस कम पड़ गई तो कोई बात नहीं, माफ कर देना। तो हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर होता है आपका, हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमेनिंग 2 साइड्स। जो आपकी बच जाती है ना 2 साइड्स, उनसे बड़ा होता है रिमेनिंग 2 साइड्स। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा सिर्फ इकलौता यही महाराज जी हैं जो सिर्फ ट्रू प्रूफ हुए हैं, बाकी सारे के सारे आपकी क्या है स्टेटमेंट देखो
फॉल्स ही साबित हुई है। साथ में हमने क्या है, सभी की जस्टिफिकेशन भी क्या है बच्चों दी है। अगर आपको इससे बेहतर और भी जस्टिफिकेशन लगती है, आप क्या है उसको भी अपने रीज़न में बता सकते हो। मुझे कमेंट में बताना अगर किसी के पास और भी अच्छी ऐसे और भी मतलब वेरिफिकेशन हो या जस्टिफिकेशन हो, ठीक है, कि अच्छा सा और आपका आंसर क्या इलेबोरेट हो सके, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। सब्सक्राइब कर दो अभी जाते जाते, वीडियो को क्लोज करने से पहले मेरे चैनल को शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बच्चों ज़रूर बताना। तो आप सभी से सपोर्ट जितना मिले मेरे लिए उतना ही क्या है बच्चों कम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या है सपोर्ट करो। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ।